इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे घर के पास एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं। हम लोग जब जाते थे वहाँ खाना खाने, मोमोज या पाव भाजी या ऐसा कुछ, तब डिस्कशन यही होता था कि इनकी सेल बहुत ज्यादा है और हमसे कहीं ज्यादा तो ये ठेले वाले कमाते हैं। उसके बाद एक दिन आता है जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आकर सभी ठेलों को हटा देती है, ये कहकर कि ये लैंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है और वो यहाँ पर वो ठेले नहीं लगा सकते। उस वक्त हर दुकानदार की शक्ल स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी हुई थी कि अब हमारा घर कैसे चलेगा और इनकम कैसे कमाएंगे। ऐसे चेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, कभी कभी प्रोफेशनल, कभी कभी पर्सनल, और ये सबसे बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है आपके मेंटल हेल्थ को, स्पेशली अगर ये चेंजेस नेगेटिव हो। कभी कभी ऐसे भी चेंजेस आते हैं जो कि लाइफ में हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। ये चेंजेस आना या ना आना आपके हाथ में कभी नहीं होता। जो आपके हाथ में होता है कि इन चेंजेस से आपको रिएक्ट कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और आगे अपने आप को कैसे बदलना है ताकि इन चेंजेस से आप डील कर सकें। इन चेंजेस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी गई है, Who Moved My Cheese by डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, और मैं 100% श्योर हूँ इस किताब के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इस वीडियो में मैं किताब की समरी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसकी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और आप उनमें जाकर इस किताब की समरी देख सकते हैं। मैं इस किताब में सिर्फ आपको लर्निंग्स और टीचिंग्स बताऊंगा कि लाइफ में चेंज से डील कैसे करना है। अगर पूरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चेंजेस इनएविटेबल। आप जितना चाहे कोशिश कर ले, आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में हम ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हमारी जॉब, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा खाना, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ये चीजें ग्रांटेड नहीं होती है। इमेजिन कीजिए आपको अभी अभी शुगर डिटेक्ट हुआ है, हजारों रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं आपके लाइफ के ऊपर, आप ये नहीं खा सकते और वो नहीं खा सकते, और आपके लिए शुगर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल टास्क है। बड़ा चेंज, स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी चल रही है, सडनली सॉफ्टवेयर छोड़कर आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि हमें AI इंट्रोड्यूस करना है। अब आपको वो AI सीखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा तो आपकी जॉब पे बात आ सकती है। रिलेशनशिप्स में कई बार हम सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसके साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप होता है। लाइफ में ऐसे सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इनसे डील करने के लिए। नंबर 2, एक्सेप्ट एंड प्रिपेयर फॉर द चेंज। सबसे पहला स्टेप है चेंज आने के बाद कि आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चेंज आ चुका है, और इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेने से आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। दूसरा, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चेंज से डील करने के लिए। अगर आपको हाई शुगर डिटेक्ट हुआ है तो एक डाइटिशियन के पास जाए, एक अच्छी डाइट लिखवाएं, ऑल्टरनेटिव्स पूछे कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। आपको अपनी जॉब में AI सीखना पड़ेगा अब, ताकि आप सीख सकें और जॉब के अंदर ग्रो कर सकें। आपके रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी पड़ेगी कि उसे आखिर क्या पसंद नहीं आ रहा। उस हिसाब से आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चला सकें। नंबर 3, बी अडैप्टेबल। चेंजेस को अडैप्ट करना आसान काम नहीं होता है। किसी को भी चेंजेस पसंद नहीं आते हैं और कोई भी इंसान चेंज नहीं होना चाहता, क्योंकि ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है। शुगर की वजह से आपको नई डाइट अडैप्ट करनी पड़ेगी, आपको AI सीखना पड़ेगा और उससे अडैप्ट करके नई जॉब नई तरीके से करनी पड़ेगी। अपने रिलेशनशिप में आपको अपने ऊपर चेंजेस लाने हैं, जो सबसे मुश्किल काम है। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी ताकि आपका रिलेशनशिप चल सके। चेंजेस को अगर आप अडैप्ट नहीं करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और अगर अडैप्ट कर लिया तो आपकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाएगी। नंबर 4, ओवरकमिंग फियर। जब भी कोई मेजर चेंज आता है लाइफ में, आपके दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि ये मैं कैसे करूंगा, या ये चेंज अपनी लाइफ में कैसे लेकर आऊंगा। अब मुझे मीठा इतना ज्यादा पसंद है कि मैं ये कंट्रोल कर ही नहीं सकता, और अब मैं बिना मीठे की एक डाइट
कैसे फॉलो करूंगा, इस चीज को फेयर कहते हैं। एआई बिल्कुल ही नई चीज है, मैं कैसे सीख पाऊंगा इसे, इस चीज को सचमुच में फेयर कहते हैं। इस फेयर से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं, आपका फेयर पीछे जाता रहता है। चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए डर से आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, चेक रेगुलरली। आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए अपनी लाइफ में कि आगे जाकर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। जब आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूज में आ चुका है कि सारी कंपनीज एआई की तरफ मूव कर रही है और आपकी कंपनी भी कभी ना कभी जाकर मूव करेगी, इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले से ही एआई सीख कर रखें। अगर आप ये अलर्टनेस अपनी लाइफ में रखेंगे तो आपको आभास होगा कि आगे जाकर क्या चेंजेस आने वाले हैं और आप उस चेंज के आने से पहले ही प्रिपेयर्ड रहेंगे उससे डील करने के लिए। नंबर 6, एंजॉय द जर्नी। चेंज लाइफ में जब आता है, आपको सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं भरना है अपने दिमाग में। आप उस चेंज की तरफ आगे बढ़ें और उस जर्नी को एंजॉय करें। ये कहा जाता है कि जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन इटसेल्फ। अगर आप उस चेंज की जर्नी को एंजॉय करेंगे स्ट्रेस बिना लिए, तो आप इजीली उस चेंज को अडॉप्ट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और एक चीज जरूर नोटिस कीजिएगा कि लाइफ में जब भी चेंज आता है, आप थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि चेंज इज इनएविटेबल। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसे अडैप्ट करें, एक्सेप्ट करें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ बहुत कॉन्फिडेंटली जी पाएंगे और प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को आगे के चेंजेस के लिए।